नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेठी पहुंचा राहुल गांधी का दिवाली तोहफा। 5000 कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा गिफ्ट। जिला अध्यक्ष और उनकी टीम पहुंच रही। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में हार रही भाजपा, कांग्रेस नेता के दावे और फौलादी के सट्टा बाजार की हकीकत आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि जयपुर में रोड शो के साथ मिशन राजस्थान शुरू करेंगे राहुल गांधी। प्रचार अभियान से दूरी पर उठ रहे थे सवाल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव से मिलने की मांग करना पड़ गया भारी, और यहां पर पटना में 2000 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर हो गया एफआईआर। और खबर में आगे जिक्र होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बदला राजनीतिक माहौल। 5 राज्यों में दिखेगा इसका असर। जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेठी पहुंच रहा है राहुल गांधी का दिवाली तोहफा। जी हां दोस्तों, भले ही अमेठी से राहुल गांधी को पिछले चुनाव में निराशा हाथ लगी हो, लेकिन अभी भी राहुल गांधी के दिल में अमेठी है और अमेठी को वो कभी भूलते नहीं हैं। और अब अमेठी में दिवाली का तोहफा राहुल गांधी ने पहुंचवा दिया है। 5000 कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है गिफ्ट, और जिला अध्यक्ष और उनकी टीम इसको पहुंचा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले आई दिवाली राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खुशी बनकर आई है। एक तरफ जहां अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर पूरे लोकसभा के 1 लाख भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिवाली का तोहफा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने उनके निर्देश पर लोकसभा क्षेत्र के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी दिवाली का तोहफा दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में हार रही है भाजपा, कांग्रेस नेता के दावे और फौलादी के सट्टा बाजार की हकीकत सामने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने फौलादी के सट्टा बाजार की एक कथित रिपोर्ट शेयर करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए यह भी दावा किया है कि चुनाव में कांग्रेस को 120, 130 और बीजेपी को महज 40-50 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि फौलादी के सट्टा बाजार की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा माना जाता है कि फौलादी के सट्टा बाजार में जिस पार्टी के लिए भाव कम होता है, उसके जीतने की संभावना प्रबल होती है, और ज्यादा भाव वाली पार्टी के जीतने के आसार काफी कम माने जाते हैं। फिलहाल सट्टा बाजार बीजेपी को 119 से 122 सीटें दे रहा है, वहीं कांग्रेस को महज 60-68 सीटों पर ही सिमटता हुआ बता रहा है, और इसी के हिसाब से यहां सट्टा भी खेला जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयपुर में रोड शो के साथ मिशन राजस्थान शुरू करेंगे राहुल गांधी। प्रचार अभियान से दूरी पर उठा रहे थे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ में पहुंच गया है। कांग्रेस यहां सत्ता वापसी को लेकर ताकत झोंके हुए है, तो बीजेपी सत्ता परिवर्तन करने का गुणा भाग कर रही है। ऐसे में इस चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूरी को लेकर खूब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान में उनकी कोई खास दिलचस्पी देखने को नहीं मिली है, और इन सवालों पर कांग्रेस पार्टी के कई आला नेता डिफेंस मोड में आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिवाली का त्योहार पास में है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार चल रहा है। इन राज्यों में प्रचार अभियान थमने के बाद उनके बड़े और प्रमुख नेताओं का अभियान राजस्थान में जोर पकड़ेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में करीब 20 सभाओं को संबोधित करेंगे। 16 नवंबर को राहुल गांधी राजधानी जयपुर में रोड शो करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी के 4 दिन चुनाव प्रचार का कार्यक्रम बना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव से मिलने की मांग करना पड़ा भारी। पटना में 2000 आंगनबाड़ी सेविकाओं पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, आरजेडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने वाली लगभग 2000 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आरजेडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। मानदेय बढ़ाने को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, और इस दौरान पुलिस ने उन्हें भगाने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी सेविकाओं के प्रदर्शन के दौरान मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार तैनात थे। उन्होंने ही कोतवाली थाने में 2000 महिला प्रदर्शनकारियों के साथ साथ 30-40 पुरुषों के खिलाफ भी
भी FIR दर्ज कराई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बदला राजनीतिक माहौल, 5 राज्यों में दिखेगा इसका असर। जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान होने हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जयपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश के राजनीतिक माहौल में बदलाव ला दिया है और इसका असर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के आगामी चुनावों में दिखाई देगा। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने दावा किया था कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही है क्योंकि हमने कांग्रेस के लिए जनादेश मांगा है। हालांकि जनादेश मिलने पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक तय करेंगे। दरअसल जयराम रमेश से कांग्रेस रिपीट होने के बाद मुख्यमंत्री को भी रिपीट किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजसमंद में बागियों ने किया ऐसा खेल, जिले की 4 सीटों पर फंस गई बीजेपी, खाता खुलना भी मुश्किल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। नामांकन वापसी के बाद सभी सीटों पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के सामने मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ की एंट्री ने नाथद्वार सीट पर मुकाबला रोचक कर दिया है, लेकिन जिले की राजसमंद, भीम और कुंभलगढ़ समेत 4 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। जिले भर में कुल 32 प्रत्याशी मैदान में हैं। जानकारों की माने तो यहां बीजेपी के लिए मुसीबत ज्यादा बड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को घेरा, बोली बोरे पर माननीय की फोटो। जी हां दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना आरोप लगाया है कि यूरिया के बोरे पर माननीय की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। आखिर क्यों लगाई गई फोटो? यूरिया पर भी प्रचार जरूरी था। दरअसल राज्य के कई इलाकों में यूरिया का गंभीर संकट बना हुआ है। राज्य भर से खबरें आ रही हैं कि किसान सरकारी गोदाम में सुबह से लाइन लगाकर यूरिया हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट की एक बड़ी वजह निर्वाचन आयोग का वो आदेश भी है जिसमें उसने प्रधानमंत्री की फोटो लगी यूरिया की बोरियों के वितरण पर रोक लगा दी गई है। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मध्य प्रदेश में किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जो यूरिया स्टॉक में है वो भी बट नहीं रहा है और इसकी एक वजह यह भी है कि यूरिया के बोरे पर माननीय की फोटो होने के चलते चुनाव आयोग ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। आखिरकार क्यों लगाई गई फोटो? यूरिया पर भी प्रचार जरूरी था क्या? तो दोस्तों, यूरिया जो इस वक्त खेती के लिए जरूरी है, उसके बंटवारे पर चुनाव आयोग ने इसलिए रोक लगाई है क्योंकि उसके पैकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो है और इससे आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है और वहीं दूसरी तरफ किसान को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी मध्य प्रदेश का CM बनने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ बोले बीजेपी शिवराज को चेहरा बताने से झिझक रही है। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह प्रचार नहीं कर रहे, जबकि भाजपा मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने में शर्म और झिझक महसूस कर रही है। कमलनाथ ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा में बताया कि मध्य प्रदेश चुनाव में मुख्य मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे हैं। राज्य में चुनाव होने में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। उन्होंने कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम बताए जाने के बारे में कहा कि इसका फैसला मध्य प्रदेश की जनता करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने यह भी कहा कि शिवराज चौहान के शासन के तहत राज्य का हर एक शख्स या तो भ्रष्टाचार का पीड़ित या गवाह है। उन्होंने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की 1250 रुपये प्रति माह की योजना का जिक्र करते हुए सवाल किया कि चौहान को सत्ता में 18 साल के दौरान नहीं, लेकिन चुनाव से केवल 5 महीने पहले ही लाडली बहना की याद क्यों आई? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है क्यों लाडली बहना की अचानक याद आने लगी है शिवराज सिंह चौहान को? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना राय कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने निकाली भोपाल में कलश यात्रा। रणदीप सुरजेवाला बोले अब की दिवाली
कांग्रेस वाली। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव मतदान से पहले कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। शनिवार को कांग्रेस ने भोपाल में कलश यात्रा निकाली और इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। इस कलश यात्रा में रणदीप सुरजेवाला के अलावा महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा और सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत समेत प्रदेश के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कलश यात्रा में शामिल हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली, बेटियों की खुशहाली, जब बेटी पैदा होगी तो 2,51,000 रुपये का शगुन देंगे, जब बेटी स्कूल जाएगी तो कांग्रेस की सरकार 500 से 1,500 रुपये हर महीने बच्चों को देगी, जब बेटिया की शादी होगी तो 1,01,000 रुपये शगुन की राशि देंगे, जब बेटिया गृहस्थी बसाएगी तो उन्हें 1,500 रुपये हर महीने देंगे, बीमारी के लिए परिवार को 25 लाख रुपये का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे, जब बेटिया वृद्धावस्था में जाएगी तो 1,200 रुपये प्रति माह की पेंशन देंगे। इसलिए हमने कहा कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली, बेटियों के लिए खुशहाली। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सामाजिक न्याय की वकालत से बढ़ा कांग्रेस का आकर्षण, सपा के कई दिग्गज नेता कांग्रेसी बनने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक न्याय की वकालत और सत्ता पक्ष के विरोध की मुखरता ने कांग्रेस के प्रति सियासी आकर्षण बढ़ा दिया है। यही वजह है कि सपा सहित विभिन्न दलों के नेता कांग्रेस की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हालात यह है कि मुलायम सिंह यादव के अवसान के बाद सपा के कई दिग्गज नेताओं के परिवार की नई पीढ़ी कांग्रेस का हाथ थामने के लिए तैयार है और उसे कांग्रेस में अपना सियासी भविष्य दिखाई पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओबीसी महासभा ने कांग्रेस को दिया समर्थन, राहुल गांधी से मिले, भरोसे के बाद लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए जाति जनगणना का कार्ड खेलने वाली कांग्रेस को एक और बड़ा फायदा होता दिख रहा है। जबलपुर में राहुल गांधी से 40 मिनट की मुलाकात के बाद ओबीसी महासभा ने कांग्रेस उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना और अधिकारों को लेकर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। मेरा काम बातें करना नहीं, जो बोलूंगा वो करूंगा। इसी के साथ इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि महासभा के इस निर्णय के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। ओबीसी महासभा के सदस्य वैभव सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को कांग्रेस के समस्त ओबीसी और SC/ST प्रत्याशियों को समर्थन पत्र जबलपुर में राहुल गांधी को सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाया आरोप, ध्रुवीकरण की राजनीति को ठुकराएगी राजस्थान की जनता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर प्रवर्तन निदेशालय एवं CBI जैसे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि राजस्थान उसकी ध्रुवीकरण की रणनीति को ठुकराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार द्वारा 5 साल में किए गए काम के आधार पर जनादेश मांग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजस्थान सरकार पर झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव रमेश ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के पास 2 हथियार हैं। एक, पिछले 5 साल में हमने राजस्थान में क्या काम किया और 2, अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। वहीं भाजपा के पास 2 हथियार हैं। एक हथियार ED और CBI है जिसका दुरुपयोग रोज हो रहा है, होता रहेगा। दूसरा हथियार ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। रमेश ने कहा तो चुनाव में हमारा प्रचार रहा कि पिछले 5 साल में हमने क्या किया और अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। भाजपा का प्रचार ED, CBI एवं ध्रुवीकरण है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। क्या वाकई में इन केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार अडानी के कथित कोयला घोटाले की चर्चा करने वालों का मुंह बंद करना चाहती है, महुआ मोइत्रा ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की आचार समिति की सिफारिश अडानी समूह के कथित कोयला घोटाले को दबाए रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यग्रता से जुड़ी हुई है। वहीं दोस्तों, महुआ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को उठाने वाले किसी भी व्यक्ति का मुंह बंद करना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुद्दा यह है कि किस
किसी सांसद को सदन में सवाल उठाने की अनुमति कैसे नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि अडानी 13,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में शामिल है। किसी भी अन्य देश में इस वजह से सरकार गिर जाती है और श्री मोदी दिल से ये जानते हैं, इसीलिए वो इसे लंबे समय तक दबाए रखने के लिए बेचैन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश व राजस्थान में सत्ता समीकरण बिगाड़ेगी पुरानी पेंशन, हर सीट पर 25,000 का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर केंद्र और विभिन्न प्रदेशों के कर्मचारी संगठन अब लामबंद हो गए हैं। ओपीएस की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 रैलियां आयोजित की गई हैं। चौथी रैली 10 दिसंबर को होगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी कर्मियों का वोट सत्ता समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। तीनों ही राज्यों में NMOPS के बैनर तले वोट फॉर ओपीएस कैंपेन और मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अगर सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों को मिलाएं तो हर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोट टर्निंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में आम लोगों के लिए केंद्रित शासन शुरू करने का समय, राहुल गांधी ने वीडियो साझा करके कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि ये पूरे भारत में आम लोगों के केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करने का समय है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है। गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर तेलंगाना में 2020 में आत्महत्या करने वाले एक किसान के परिवार के घर की अपनी हालिया यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने तेलंगाना में पार्टी की गारंटी पर जोर देते हुए कहा कि वो राज्य के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज पंक्ति में आखिरी आवाज होती है। कुमारी चंद्रैया की आवाज ऐसी ही एक आवाज थी और दोरला बीआरएस सरकार ने उन्हें विफल कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पायलट के लिए टोक की राह हुई आसान, बीएसपी प्रत्याशी अशोक बैरवा ने सचिन पायलट को दिया अपना समर्थन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की हॉट सीट टोंक में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा को अपने समर्थन में राजी किया है। बैरवा ने पायलट की मौजूदगी में मीडिया के सामने समर्थन देने की घोषणा की है और अब टोंक विधानसभा में सचिन पायलट के सामने 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के मार्ग को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत, बताया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। जी हाँ दोस्तों, भाजपा 14 नवंबर को इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो की तैयारी में जुटी है और इस बीच कांग्रेस ने इसके प्रस्तावित मार्ग पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करा दी है। भाजपा बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक रोड शो निकालने की तैयारी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में पिछड़े समुदायों के लिए कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, 20,000 करोड़ रुपए वार्षिक कल्याण की कर दी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को पिछड़े समुदायों के कल्याण को लेकर लुभावने वादे किए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये राशि अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कामारेड्डी में बीसी समुदाय के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की। उन्होंने पिछड़े समुदायों के लिए बीसी घोषणा का अनावरण किया और साथ ही कांग्रेस ने तेलंगाना में जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजभवन के जरिए सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है भाजपा, सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ चुनाव में साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी सिर्फ राजभवन के जरिए सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है और ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी के सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व दिख रहा है, जबकि प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह से गायब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजभवन के जरिए प्रदेश की सत्ता को कंट्रोल करना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया परिवार कांग्रेस को धोखा देगा, चुनाव प्रचार के दौरान बोले दिग्विजय सिंह। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना जिले के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया परिवार का ऐसा राजा कांग्रेस को इस तरह धोखा देगा। कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया, पहले तो बड़े महाराज बना दिए,
और कांग्रेस सांसद ने कहा कि माधवराव सिंधिया यहां से सांसद थे, फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने उन्हें मंत्री बनाया, सम्मान दिया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आए और उन्होंने 2 बार सांसद रहे और फिर मंत्री बनाया। क्या कारण है कि वो चले गए? तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या कारण है कि सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए, और क्या अब मध्य प्रदेश की जनता इसको भूल नहीं पाई है और कांग्रेस को बम्पर वोटों से चुनाव जिताने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान विश्व कप से हुआ बाहर, भारत की इस टीम के साथ होगी सेमीफाइनल में भिड़ंत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को 6.4 ओवर में 338 रन का असंभव सा लक्ष्य मिला। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए उतरे बगैर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। बाबर आजम की सेना को विश्व कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद पाकिस्तान टीम बीच में लड़खड़ा गई और लगातार 4 मैच गंवाकर विश्व कप से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई थी। अंत में नेट रेट रन उस पर भारी पड़ा और उसका एक बार फिर विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।